स्मार्ट सिटी। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं देहरादून का मुख्य मार्ग जिसको चक्राता रोड कहा जाता है, और देहरादून की आप समझ सकते हैं 50% जो मार्केट है वो ये इसी रोड पर है। और लोग यहाँ के परेशान हैं तो सिर्फ स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है स्मार्ट सिटी के काम होते होते, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ के जो व्यापारी हैं, स्थानीय नागरिक हैं, उनमें काफ़ी गुस्सा दिखाई दिया है स्मार्ट सिटी को लेकर। तो मेरे साथ जो लोग देख रहे हैं ये सब व्यापारी लोग हैं और उन्होंने हमें दिखाया है यहाँ के हालात, तो उनसे सीधा बात करेंगे स्मार्ट सिटी को लेकर। सर, स्मार्ट सिटी बन रहा है देहरादून, लेकिन लोग परेशान हैं। भाई साहब, मेरा नाम मुनीश फिरमानी। हम लोगों को जब स्मार्ट सिटी के बारे में बताया गया था तो हमारी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर भारत फर्नीचर मार्ट में जी। उसमें हमारे इस देहरादून क्षेत्र के, इस राजपुर क्षेत्र के विधायक खजानदास जी, मेयर सुनील उनियाल गामा जी और स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं इसको हम इस बरसातों से पहले कंप्लीट कर देंगे, परंतु उस कार्य को इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने जहाँ पर भी गड्ढे खोदे, मेरी दुकान के आगे इतना गहरा गड्ढा खुदा है जो 3 महीने हो गए, जिसमें आज तक 1 इंच भी कार्य नहीं हुआ। आप यहाँ भी कुछ दिखा रहे थे, ये यहाँ पर भी ऐसे ही गड्ढे खुदे। मैं अपने सहयोगी से दिखाएं, देखो इस तरीके के गड्ढे यहाँ स्मार्ट सिटी मेन शहर में हैं। तो और मेरी दुकान के आगे जो गड्ढा है वो कम से कम 10-12 फुट या उससे भी ज़्यादा गहरा गड्ढा है, जिसमें आज तक कोई कार्य भी नहीं हुआ। परंतु उस दिन इस क्षेत्र के प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, वो भी इसे देखने आए। हम लोगों ने उनके आगे भी अपना ये दुखड़ा रोया, तो उन्होंने भी यही कहा। उनके आगे स्मार्ट सिटी की जो सबसे बड़ी अध्यक्ष वो एक मैडम थी और उनके साथ बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारी भी सब थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये कार्य 2 दिन में आपको कहीं पर भी किसी दुकान के आगे भी कोई कार्य इनकम्प्लीट नहीं मिलेगा। क्या लगता है स्मार्ट सिटी के कार्य, क्योंकि लोग अधिकारी भी आते हैं, जल्दी हो जाएगा, तो उम्मीद है कि हो जाएगा? भैया अभी तो उम्मीद नहीं है। देखो कितना गड्ढा खुदा हुआ, बोलते हैं इनको लेकिन कर ही नहीं पाते। ये लोग बोलते हैं आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन हम लोगों को लटका रखा, बहुत टाइम से लटका रखा। ये देखिए ना आप कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं यहाँ पे, और लोग कभी कभी तो गिर भी जाते हैं। यहाँ पे ठेली वाले जो लगाते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ है और बहुत दिक्कत है, उसका सामना करना पड़ रहा है। क्या जो ये स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी आते हैं उनका भी निरीक्षण होता रहता है, वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं भैया आप स्मार्ट सिटी वालों के पास चले जाओ, हमने उनसे बात भी करी है कि आप यहाँ पे इसको भरते क्यों नहीं है। वो सीधा कहते हैं आप स्मार्ट सिटी वालों के पास चले जाओ, लेकिन वो कुछ करते ही नहीं है। स्मार्ट सिटी वाले आते हैं भैया भर देंगे, लेकिन होता ही नहीं हो। बारिश, क्योंकि मानसून सीज़न है, बारिश भी रोज़ हो रही है, क्योंकि देहरादून जैसे ज़िले तो रेड अलर्ट पर रहे हैं मौसम विभाग, तो जो ये गड्ढे हैं तो उस वक्त जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फिर क्या आलम होता है? उससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर, इसमें पानी भर जाता है, गंदगी हो जाती है। अब क्या करें, ये चीज़ जल्दी से जल्द हो तो देश हमारा देहरादून सुंदर दिखाई दे। अब इससे तो पूरे में गड्ढे, ट्रैफिक, दुनिया भर का, इससे बहुत परेशानी हो रखी है। बहुत हम परेशान हैं इस चीज़ से। अब जितनी जल्द से जल्द काम हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा कि स्मार्ट सिटी हमारी तैयार है। तो अधिकारी सुनते हैं स्मार्ट सिटी के? इसमें अब वो भी सुनते तो हैं। एक बार तो आए थे, उसके थोड़ा काम करा और गंदा करके चले गए। ये जो ठेकेदार लोग हैं काम प्रॉपर सही तरीके से कर नहीं रही हैं, इधर का उधर अटकाते रहते हैं। देखिए, ठेकेदारी प्रथा जब बीच में आ जाती है तो काम डिले हो जाता है। आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी अभी तक? सर ये तो बहुत ही बुरी स्थिति में है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो कार्य हो रहा है, कुछ भी बहुत स्लो सिटी हो गई है ये तो। और आप देखिए कि इसमें सब इतना पानी भर जाता है बारिश में, और इस समय डेंगू इतने चरम पर है, लेकिन कोई भी जो है सुनने वाला नहीं है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी सुन नहीं रहे? बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहे, आता ही नहीं है। एक चीज़ बड़ी वो है, जब स्मार्ट सिटी को लाया गया था तो 2022 का टाइम दिया गया था कि 2022 तक स्मार्ट सिटी के सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन 2023 भी निकलने वाला है। स्मार्ट सिटी सिर्फ ये चक्राता रोड के हालात नहीं है, आप देहरादून के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको स्मार्ट सिटी के द्वारा खोदे गए गड्ढे और वहाँ भरे हुए पानी आपको जगह जगह नजर आ जाएंगे। और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है भाई, कब तक पूरा हो जाएगा स्मार्ट सिटी? सर इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कुछ तारीख पर तारीख है, इसमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, क्या होगा बताओ। हम भी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल चल ही रहा है काम, कम चल रहा है मगर स्लो चल रहा है ज़्यादा। सरकार से ये विनती है जल्दी से कंप्लीट कराया जाए, ताकि शहर की गंदगी साफ़ हो सके और अच्छे से रोड अच्छी हो सके। स्मार्ट सिटी तो अच्छी बात है, क्योंकि स्मार्ट सिटी बन रही है तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन जो सपना दिखाया गया था व्यापारियों को, नागरिकों को, वो पूरा होता नजर नहीं है। वो पूरा बिल्कुल कुछ नहीं है। सपना तो दिखा दिया है, काम छेड़ दिया है, मगर इसमें तो हमें अंधेरे में छोड़ दिया है हम लोगों को। सब परेशान है, ना कोई ट्रैफिक की सुविधा है, कुछ नहीं है।
कोई कस्टमर आता है तो उसकी गाड़ी उठा के लेके चले जाते हैं। मतलब कोई कॉर्पोरेट है ही नहीं। प्रशासन से भी कोई मतलब हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कोई इसमें आप बता रहे थे अपना किधर था वो, किस एरिया? देखो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं, क्योंकि ये जो हम जहाँ सब घूम रहे हैं आप पूरा देखेंगे तो ये देहरादून का बड़ा मशहूर इलाका चक्राता रोड है, क्योंकि देहरादून की जो बड़ी मार्केट है वो इस रोड पर है और इसको चौड़ीकरण भी पहले कर लिया गया था, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी के चलते आप देख सकते हैं जगह जगह ये हालात स्मार्ट सिटी में यहाँ बने हुए हैं। आप देखो वो खुद अपने दिखा रहे हैं, अब लगाए आप खुद देखें कि ये कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है, क्योंकि बारिश लगातार देहरादून में हो रही है और बावजूद उसके स्मार्ट सिटी वाले लोग आते हैं और कहते हैं कि जल्द इसको ख़त्म कर दिया जाएगा काम को, लेकिन अभी तक लोग, ये आपकी दुकानें हैं। इस समय हमारा त्योहारी सीज़न सिर पे तैयार है, परंतु यहाँ पर ये 3 महीने हो गए, इसको जैसा खोदा गया वो आज तक ऐसा ही खोदा हुआ है। इसमें कोई भी कार्य 1 इंच की भी तरक्की नहीं हो रही है। उस दिन प्रेमचंद अग्रवाल जी स्वयं इसके ऊपर खड़े होकर उन्होंने अपने स्टाफ से और लोगों से कहा, स्मार्ट सिटी वालों से कहा, तो उन्होंने कहा हम 2 दिन में इस जगह को भर देंगे। वो 2 दिन क्या, अब तो 1 महीना हो गया, अभी तक तो इस कार्य में 1 इंच की भी तरक्की नहीं। बिल्कुल, यहाँ के जो नागरिक हैं, जो दुकानदार हैं, वो साफ कह रहे हैं कि ये लोग आते हैं और वादे करने के बाद फिर चले जाते हैं। लेकिन आप जैसे देखेंगे कि स्मार्ट, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो उधर देखें कितने बुरे हैं, जब बारिश होगी तो क्या आलम यहाँ का हो जाएगा। और हम सिर्फ आपको चक्राता रोड ही नहीं बल्कि देहरादून के जो अलग हिस्से हैं वहाँ से भी हमने आपको दिखाया है कैसे हालात स्मार्ट सिटी को लेकर के देहरादून के हो रहे हैं और व्यापारियों में स्मार्ट सिटी के लिए कितना गुस्सा है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।